वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रोक लगाने से संबंधित निर्णय के बाद राजनीतिक पार्टियों के जरिए बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां इसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की जीत करार दिया है, वहीं बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अभी मामले की सुनवाई मुकम्मल नहीं हुई है। चंद प्रावधानों को लेकर यह अंतरिम रोक से संबंधित है, फाइनल निर्णय हो जाने दीजिए, केंद्र सरकार की सुधारात्मक प्रयास ज़रूर सफल होगी। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय के अनुसार अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि यह रोक तब तक के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून की कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है। कांग्रेस नेता हुसैन खान और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एपेक्स कोर्ट का हर निर्णय हर नागरिक मानने के लिए बाध्य है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी मानने के लिए बाध्य हैं। अभी पूरा निर्णय आने वाला है, पढ़ने वाले हैं, उसके बाद विस्तार से इस पर टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का क्या होगा, उसके अनुकूल हम अपनी बातों को जरूर रखेंगे, क्योंकि कुछ प्रावधान पर रोक है, पूरे पर नहीं। हुसैन भाई, वक्फ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम फैसला दिया है, उस पर अल्पसंख्यक समाज में हर्ष का माहौल है और इसे जो है बीजेपी के लिए एक करारी शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रताप बड़ी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहला याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के खिलाफ, जो आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के ये अंतरिम फैसले के बाद बीजेपी का जो नफरत के जो राजनीति करते थे, इसमें इनको बहुत करारा जोरदार तमाचा में पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान की जनता, आम जनता कभी नहीं चाहता है कोई भी धर्म के जाति के लोग कि किसी के धर्म के बीच में कोई दूसरा पक्ष या कोई राजनीतिक पार्टी उसमें इंटरफेयर करे, जिसकी लड़ाई हम लोग भी वक्फ बोर्ड में लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, जिसकी याचिका ने याचिका दायर किया और जिसका सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आ जाया। तो इससे ये पता चलता है कि जो बीजेपी चाहती थी धर्म की राजनीति करना और कर रही थी, इनको उस पे इन लोगों को एक तमाचा बन भी रहा है। दूसरी चीज कि जो सही फैसला होना चाहिए, एक्चुअल में जो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा फैसला दिया है कि जिस तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो 6-7 पॉइंट जो हमने देखा है, उस पे फैसला जो दिया है कि हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे या फिर किसी दूसरे धर्म को कि वो इसमें हमारे यहाँ सीईओ नहीं बनाया जाए, मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाए, इस टाइप का जो भी न्यूज आया है बहुत लंबा चौड़ा उसका है, उसको मैंने पढ़ा है। और पूरे हिंदुस्तान की आम जनता जो है ये इससे बहुत खुश है और एक न्यायिक भारत जो लोकतंत्र है, इस पे भारत की जनता का और विश्वास बढ़ा है। इसमें यही है कि अगर हिंदुस्तान में भले कोई भी पार्टी, सबसे ज्यादा तो बीजेपी करती है क्योंकि वही धर्म की राजनीति कर रहा है, अगर कोई भी पार्टी इस तरह का कोई किसी धर्म विशेष के तौर पे या किसी धर्म को या किसी जाति को टारगेट करके अगर वो राजनीति कर रहा है और वो गलत कानून ला रहा है, तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस तरह के कानून को सीधे तौर पे खारिज कर। एक राजनीतिक प्रतिनिधि आप हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक के नाते बीजेपी को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते मैं यही संदेश देना चाहूंगा बीजेपी को कि बीजेपी अभी भी वक्त है,
आप ये धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक और मुसलमान है, तो इसकी राजनीति मत कीजिए। नहीं तो जिस तरह से हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने आज वोट चोरी का जो पोल खोल दिया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी आम जनता जो जाग गई है, आने वाले दिन में जिस तरह से आपका 400 पार का नारा खत्म हो गया, उस तरह से आप मुंह की बल गिरेंगे और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हमारी पूरी आवाम, पूरी जनता जो है वो आपको सत्ता छोड़ के भागने पे मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप अभी छोड़ दीजिए, ये सब ना करें।